गजब इत्तेफाक है। बेनिटो मुसोलिनी और एडोल्फ हिटलर की मौत का दोनों ही तानाशाह थे, अच्छे दोस्त भी थे और दोनों की मौत की तारीख में भी सिर्फ एक दिन का ही फर्क है। जहां बेनिटो मुसोलिनी की मृत्यु दिनांक 28 अप्रैल सन 1945 को हुई थी, वहीं ठीक एक दिन बाद 30 अप्रैल 1945 को हिटलर की भी मौत हुई थी। इसे कहते हैं दोस्ती। आज से 78 साल पहले यानी 28 अप्रैल सन 1945 को इटली के फाशिस्ट तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी को उनकी प्रेमिका क्लोरिटा पेटाची के साथ गोली मार दी गई थी। गोली मारने के बाद उन दोनों को उल्टा लटका दिया गया था। बेनिटो मुसोलिनी या तानाशाह भी कह लीजिए इसे, यह इटली का एक ऐसा राजनेता था जिसने 29 जुलाई 1882 से 28 अप्रैल 1945 तक राष्ट्रीय फाशिस्ट पार्टी का नेतृत्व किया। वह फांसीवाद की नींव रखने वाला प्रमुख व्यक्ति था। उसने दूसरे विश्व युद्ध में एक्सिस समूह में मिलकर युद्ध किया। सबसे खास बात तो यह कि वे हिटलर के सबसे नज़दीकी राजनीतिज्ञ थे। इसका जीवन अवसरवाद, आवारापन और प्रतिभा के मिश्रण से बना, ऐसा कहा गया है। बेनिटो मुसोलिनी की प्रारंभिक जीवन की कुछ खास झलकियाँ। ब्रिटानिका इंसाइक्लोपीडिया में लिखा है कि बेनिटो मुसोलिनी का जन्म 29 जुलाई सन 1882 को इटली के प्रात्यप्यो नामक एक गांव में हुआ था। अपने 18 वर्ष की कम आयु में ये वहां स्थित एक स्कूल में शिक्षक बने और वह अध्यापक वाली नौकरी से संतुष्ट न होने की वजह से उन्होंने 19 साल की उम्र में भागकर स्विट्जरलैंड चले गए। वहाँ पर कोई खास काम न मिलने से वे दिन में मजदूरी करते और रात को समाजवादियों से मिलजुल कर समाजवाद का अध्ययन करते। वे कुछ दिन तक वहाँ रहने के बाद वहाँ से लौटकर कुछ समय तक सेना में भी काम किया। वहाँ से भी मन ऊब गया तो उन्होंने घर लौटकर अपनी रुचि के अनुसार समाजवादी आंदोलन में भाग लेना जारी रखा और उसके साथ ही वे अपनी जीविका चलाने के लिए पत्रकारिता के काम में भी लग गए। और कुछ ही दिनों बाद जल्द ही वे सन 1912 तक समाजवादी दल के मुखपत्र अवंती के संपादक बना दिए गए। और वहीं सन 1914 में प्रथम महायुद्ध छिड़ने के साथ मुसोलिनी ने समाजवादियों की तरह यह मानने से इनकार कर दिया कि इटली को निष्पक्ष रहना चाहिए। वे हमेशा से यह चाहते थे कि इटली ब्रिटेन और फ्रांस के पक्ष में लड़ाई में उतरे और यही मुख्य वजह है कि उन्हें अवंती के संपादक पद से अलग होना पड़ा और वे दल से भी निकाल दिए गए। वहीं दिनांक 23 मार्च सन 1919 को बेनिटो मुसोलिनी ने अपने ढंग से राजनीति में एक नए संगठन को जन्म दिया। इस दल का नाम रखा फासी दी कंबांतिमेंती और इस दल में उन्होंने उन्हीं लोगों को शामिल किया जो उस समय यानी सन 1914 में उनके विचार से सहमत हुआ करते थे। इसमें मुख्यतः सभी रिटायर हुए सैनिकों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और देश भी इस तरह के कार्यक्रम के लिए तैयार था क्योंकि समाजवादी पहले से ही कमज़ोर थे। वहीं भूतपूर्व रिटायर सैनिकों में बेकारी फैल गई थी, भ्रष्टाचार बढ़कर अपने चरम सीमा पर था और इन सभी बातों का नेतृत्व करते करते बेनिटो मुसोलिनी धीरे धीरे इतने शक्तिशाली और चतुर अवसरवादी हो गए कि उन्होंने एक भी अवसर नहीं छोड़े। सभी अवसरों से वो लाभ उठाते रहे। जब सबसे क्रूर तानाशाह का जिक्र हो तो सबसे पहले जर्मनी के एडोल्फ हिटलर का नाम जहन में आता है, लेकिन उसी एडोल्फ हिटलर का एक दोस्त इटली का तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी उससे कहीं ज़्यादा क्रूर था। उसने अपने खिलाफ बोलने वाले लोगों की हत्या करवाई और फांसीवाद की शुरुआत सबसे पहले उसी ने की थी। बेनिटो मुसोलिनी ने अपनी बेरहमी और क्रूरता से सन 1922 से 1943 के बीच कुल 20 साल तक इटली पर हुकूमत की। देखा जाए तो बेनिटो मुसोलिनी पहले एक अध्यापक से मजदूर बना, फिर सैनिक बना, इसके बाद पत्रकार और फिर इटली का सबसे क्रूर तानाशाह बन गया। दूसरे विश्व युद्ध में बेनिटो मुसोलिनी ने एडोल्फ हिटलर का साथ देते हुए उसके सहयोगी के तौर पर दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ी जंग लड़ी। फिर उस समय इटली में कुछ ऐसे हालात बन गए कि प्रधानमंत्री लुइगी फैटी ने अचानक में इस्तीफा दे दिया और मुसोलिनी इटली का प्रधानमंत्री बन बैठा। कहते हैं कि इसके बाद मुसोलिनी ने सन 1935 में अबिसिनिया पर हमला किया और इसके बाद यहीं से ही दूसरे विश्व युद्ध की ज़मीनी तैयारी होती चली गई।
एडोल्फ हिटलर और मुसोलिनी का गठजोड़ पहले से ही हो चुका था। दूसरे विश्व युद्ध में इटली और जर्मनी एक तरफ थे, वहीं ब्रिटेन और फ्रांस दूसरी तरफ से लड़ रहे थे। जब यह लड़ाई बढ़ी तो बाद में बाकी देश भी दोनों खेमों में शामिल होते चले गए। शुरुआत में एडोल्फ हिटलर को जीत मिली, लेकिन बाद में उसकी बहुत बुरे तरीके से शिकस्त हुई। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान लगातार मिल रही एक के बाद एक हार की वजह से 25 जुलाई सन 1943 तक ऐसे हालात बने कि बेनिटो मुसोलिनी को मजबूरी में अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और फिर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं एक खबर के मुताबिक बेनिटो मुसोलिनी को उसकी गिरफ्तारी के 2 महीने के भीतर ही सितंबर सन 1943 में उसके सबसे अजीज दोस्त एडोल्फ हिटलर ने छुड़वा लिया और इटली के उत्तर में एक राज्य का मुखिया बना दिया। जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो बेनिटो मुसोलिनी ने कहा था कि अगर मैं लड़ाई के मैदान से किसी भी वजह से हट जाऊं तो मुझे उसी समय गोली मार देना। जैसा कि मुझे याद आ रहा है कि एडोल्फ हिटलर के वाक्य भी कुछ ऐसे ही थे। जब अप्रैल सन 1945 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने की कगार पर था, मुसोलिनी को लगातार एक के बाद एक हार मिल रही थी। तब सोवियत संघ और पोलैंड की सेनाओं ने बर्लिन पर पूरी तरह से अपना कब्जा जमा लिया और जर्मन सेनाओं के हथियार डालने की खबर बेनिटो मुसोलिनी तक पहुंची तो वे अपनी प्रेमिका क्लारेटा और अन्य बाकी 16 साथियों के साथ स्विट्जरलैंड की तरफ फरार हो गए। लेकिन बदकिस्मती ने वहां भी उनका साथ नहीं छोड़ा और वहां के डोंगो नाम के एक कस्बे के पास वो विद्रोहियों के हत्थे चढ़ गया। बेनिटो मुसोलिनी और उसकी गर्लफ्रेंड क्लारेटा समेत सभी 18 लोगों को उन विद्रोहियों ने एक साथ गोली मारकर मौत के घाट उतारकर उन्हें दिनांक 29 अप्रैल सन 1945 की सुबह मिलान शहर के पास पियाजा लोरेटो चौक पर इन सभी की लाशों को फेंक दिया गया। ये वही चौराहा था जहां बेनिटो मुसोलिनी ने उस दिन से तकरीबन 8 महीने पहले अपने कुल 15 विद्रोहियों की बेरहमी से हत्या करवाई थी। लेखक रे मोजली ने अपनी किताब द लास्ट 600 डेज ऑफ ड्यूज में लिखा है कि मुसोलिनी की मौत की खबर फैलते ही तकरीबन 5000 लोगों की बेकाबू गुस्साई भीड़ पियाजा लोरेटो चौक पर जमा हो गई। उस समय बेनिटो मुसोलिनी की लाश को देखकर लोगों के सब्र का बांध मानो टूट सा गया। गुस्से का आलम यह था कि उस भीड़ में से एक महिला इतने गुस्से में थी कि उसने मुसोलिनी के मरे हुए शरीर के सिर में 5 गोलियां मारकर कहा कि उसने आज अपने 5 बच्चों की मौत का बदला ले लिया। और वहीं एक और महिला ने अपना स्कर्ट उठाया और सभी लोगों के सामने बैठकर मुसोलिनी के गोलियों से भुने हुए चेहरे पर पेशाब कर दिया। एक और महिला कहीं से एक चाबुक ले आई और मुसोलिनी के शरीर को उससे पीटने लगी। और वहीं एक शख्स ने तो मुसोलिनी के मुंह में मरा हुआ चूहा डालने की कोशिश की और जोर जोर से चिल्लाने लगा कि अब दे भाषण इस मुंह से, अब दे भाषण इस मुंह से। मरे हुए बेनिटो मुसोलिनी का पूरा चेहरा खून से लथपथ था और मुंह खुला हुआ था। इस खौफनाक मंजर का जिक्र करते हुए लुसियानो गैरबाल्डी ने अपनी किताब मुसोलिनी द सीक्रेट ऑफ हिज डेथ में लिखा है कि नफरत की इस आग में झुलस रही भीड़ इन तमाम 18 लाशों के ऊपर चढ़ गई थी और अपने पैरों से कुचल रही थी। इसके बाद मुसोलिनी और उसकी प्रेमिका क्लोरेटा और उसके चारों सहयोगियों की लाशों को चौक पर उल्टा लटका दिया गया। इस प्रकार दुनिया के सबसे क्रूर तानाशाह का खौफनाक अंत हो गया। इसलिए वहीं कुछ इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि मुसोलिनी के शव के साथ जनता द्वारा जो बदसलूकी की गई, शायद उसी ने हिटलर को डरा दिया और उसे अपनी हार के बाद आत्महत्या करने और बाद में अपने शव को जलवा देने के लिए प्रेरित किया हो। प्रोफेसर कर्टजर ने अपनी किताब द पोप एंड मुसोलिनी में लिखते हैं कि मुसोलिनी की खौफनाक मौत का समाचार हिटलर को रेडियो से 29 अप्रैल सन 1945 को अपने भूमिगत बंकर में मिला था। रेडियो पर यह सारी बात सुनने और जानने के बाद हिटलर ने कहा कि मेरी लाश किसी भी कीमत पर दुश्मनों के हाथ नहीं पड़नी चाहिए। इसीलिए कभी कभी कहावतें भी सत्य होती है, जैसे कि किसी ने बहुत सही कहा है, यही होता है बुरे काम का बुरा नतीजा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। मैं फिर मिलूंगा अपने इसी प्रकार की एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।